अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड में हम देखेंगे काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब और बारकन उस पिंजरे वाले खेमे के अंदर मौजूद होते हैं और बारकन उस्मान साहब से पूछते हैं, क्या ये वही गद्दार है जिसने मेरी सलवी को मारा? उस्मान साहब उसकी बात सुनकर कहते हैं, हाँ ये वही है और इस कुत्ते का खून बहाना आपका हक है। और फिर बारकन जैबिक के सामने आता है। फिर उस्मान साहब बारकन और जैबिक का जायजा लेते हैं और फिर बारकन जैबिक से कहता है, तुमने मेरी खातून को मुझसे छीन लिया। उसकी बात सुनकर जैबिक रोते हुए कहता है, तुम मुझे माफ कर दो। जैबिक उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि कोई रहम नहीं, और अपना खंजर निकालता है और उसकी गर्दन पे चला देता है। और इस सारे मंजर को उस्मान साहब बहुत गौर से देख रहे होते हैं और बारकन का बहुत गौर से जायजा ले रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या बारकन गद्दार है भी या नहीं। फिर इस तरह बारकन जैबिक को मार देता है। दूसरी जानब कारवन सराय का मंजर दिखाया जाता है, जहाँ पे अली साहब का सिपाही आकर उन्हें बताता है कि उस्मान साहब का भतीजा आग तैमूर और उसका सिपाही सुंदूस आया है, वो खबर लेकर आया है। ये बात सुनते ही अली बे को गुस्सा आ जाता है और कहते हैं, आग तैमूर तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया। और फिर वो अपनी तलवार निकाल लेते हैं। जैसे ही आग तैमूर अंदर दाखिल होता है, अली बे और उसके साथियों की तलवारें म्यानों से बाहर होती हैं। तैमूर को देखते ही अली साहब कहते हैं, तैमूर तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया। और फिर अपने सिपाहियों से कहते हैं, इन पे हमला कर दो और मार दो इन्हें। वो तमाम सिपाही आग तैमूर और भाई सुंदस पर हमला आवर हो जाते हैं। आग तैमूर और भाई सुंदस अपना दिफा करते हैं और उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत जल्द उन सबको जख्मी कर देते हैं। फिर आग तैमूर अली भाई की जानब जाता है। आगे से अली भाई उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो जल्दी अली भाई पर काबू पा लेता है। फिर वो अली भाई से कहता है कि मैंने आपके बेटे को नहीं मारा, आपका बेटा जिंदा है और मैं आपकी तरफ उस्मान साहब का पैगाम लेकर आया हूँ। उसकी बात सुनकर अली भाई का गुस्सा थोड़ा कम होता है। फिर आग तैमूर अपना खंजर अली भाई के गर्दन से हटा लेता है और उसे नीचे फेंक देता है और फिर कहता है, मैं यहाँ आपके पास एक एलची की हैसियत से आया हूँ, मेरी जान आपके पास अमानत है। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं, ठीक है, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो फिर वो कहाँ है? उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है कि वो थक गया था, इसलिए उस्मान साहब का मेहमान बन गया, इसलिए वो सरदार के साथ यहाँ आएगा। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं कि उस्मान बहुत सारी गलतियाँ कर चुका है, अगर अब उसने मेरे एलची को कोई तकलीफ दी। उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है कि आपका एलची हमारे पास अमानत है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ भी आप ऐसा ही करेंगे। फिर भाई संगूर कहते हैं कि अली भाई आपका बेटा एक दफा फिर हदें फैलांग रहा है, आग तैमूर ने उसको सिर्फ उसकी हद बताई है और आप फिक्र ना करें, आपका बेटा जिंदा है। उसकी बात सुनकर अली भाई कहते हैं, जब तुमने हद पार की तो मैंने तुम्हें हद नहीं सिखाई, अब तुम चुप रहो और एलची को बात करने दो। फिर वो आग तैमूर से कहते हैं कि उस्मान ने क्या पैगाम भेजा है। तो आग तैमूर कहता है, वो कल खुद तुर्गत साहब को आपके पास लेकर आएंगे और मुस्तफा भी उनके साथ होगा और उस्मान साहब वो करेंगे जो इंसाफ कहता है। फिर अली भाई उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं। मैं तो समझा था कि काइयों ने अपने आबाओ-अजदाद से कुछ नहीं सीखा, लेकिन मुझे लगता है कि उस्मान को मामला समझ आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर आग तैमूर कहता है, काइयों ने हमेशा इंसाफ का परचम थामा है, काई कभी नहीं बदले, लेकिन आपको इसमें अपना फायदा नजर नहीं आ रहा और आप हकीकत देखना नहीं चाहते, इसलिए हकीकत से दूर भाग रहे हैं। लेकिन अब काइयों का इंसाफ सब देखेंगे। अली भाई अपने सिपाहियों से कहते हैं कि हमारे मेहमान को कमरे में ले जाओ और सिपाही उन्हें उनके कमरों तक ले जाते हैं। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जल्द ही इस बॉलिंग की नेक्स्ट एपिसोड हमारे इसी चैनल के ऊपर अपलोड कर दी जाएगी। शुक्रिया।